तो ये बकरा ईद की मिल रही है आपको बुलडोजर? ये मिल गई, ये बड़ा बोनस मिल रहा है। देखो घर से बेघर करना, ये ईदी मिल रही है। आज तक इंदिरा गांधी के राज में कभी छपरा न बिल्डिंग कभी नहीं टूटी है। जब से ये मोदी बैठा है तब से इसने सब बर्बाद कर दिया। अच्छा, इंदिरा तो आप कहाँ रहेंगे? आपका मकान तोड़ दिया है। अब ऐसे ही फुटपाथ पे पड़ेंगे साहब, हमको तो यहाँ बस स्टेशन पर ही सोएंगी आप? यहीं जमीन में सोएंगे, पड़े रहेंगे। अब हमको ऐसा कीचड़ है यहाँ, तो अपने कैमरामैन से मैं बताऊंगा जरा देखें। अब क्या करें साहब, हमको ड्रो में मकान दिया था पर दूसरे को दे दिए, हमको फिर दिए नहीं आज तक। इंदिरा गरीब नगर, तो ये गरीब नगर के नाम से मशहूर था। तो इंदिरा गांधी ने बसाया था क्या यहाँ? अब इंदिरा गांधी ने बसाया था। और बीजेपी सरकार अब उसको तबाह कर रही है। इसलिए तबाह कर रही है ताकि उनको यहाँ से वोट नहीं मिले। हम तो रोड पे, हमारे बच्चे लेकर रोड पे पड़े। सुबह से हमने खाना नहीं खाया, चाय नहीं पिया, कुछ नहीं किया। अगर ऐसा सरकार को गरीबों को देने की होती, उम्मती के बाद देना है हमारे को, तो पहले हमारा इंतजाम कराया था, उसके बाद हमारे को बेघर कराया था। तो अगर ये टूट गया, तोड़ दिया, कोई बात नहीं, हम रोड पे रहेंगे बच्चे लेके, हमारे जाएंगे का हमारे रहने का ठिकाना है नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब हाशमी। जी, मोहम्मद अयूब हाशमी। मोहम्मद अयूब हाशमी। यूपी से हैं? किस जगह से? जी, कहाँ से? यूपी से हैं आप? जी हाँ, यूपी किस से। जगह से? यूपी है नहीं, लखनऊ जाते हैं आप? लखनऊ। हाँ, लखनऊ है। इंदिरा गांधी जा रही थी रायबरेली। रायबरेली से हैं आप? हाँ। अच्छा, कितने टाइम से रह रहे थे आप यहाँ? 2005। 2005 से? हाँ। सारे डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? जी, सारे डॉक्यूमेंट। तो आपने दिए डॉक्यूमेंट सारे? दिए मकान के लिए अप्लाई किया? जी, कई बार दिया साहब, बुढ़े हो गए उसी में। कितनी उम्र है आपकी? 70 साल की हो गई। 70 साल उम्र है आपकी? जी। आपकी बीवी की? 64 साल। और कितने आप जब यहाँ पर रह रहे हैं, आपको जो बुलडोजर आया, जी, आपको नोटिस वगैरह दिया गया था कि अरे खाली करिए? नोटिस कई बार दिया गया था। कौन कौन है आपके परिवार में? बस 2 लोग। बस आप 2 मियाँ बीवी हैं? बच्चे बच्चे नहीं है यहाँ पर? बच्चे हैं साहब, ना के बराबर है। बच्चे हैं ना के बराबर। ना के बराबर है बच्चे। हाँ, बस 2 ही आदमी अपने करते रहते। तो आपको अब नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने ऐसे अब आपको रोड पर छोड़ दिया। अब साहब आप ही लोगों का सहारा है। कहाँ जाओगे आप अब? अब साहब यही रोड पे खड़े हैं। ये आपका सामान है, बताइए, आइए जरा आइए। अच्छा, ये सारा बस स्टेशन पर आपका सामान आपने लगा दिया है सारा? सुबह 7 बजे से लगा दिया था। सुबह 7 बजे सारा सामान आपका ही है? क्या नाम है खाला आपका? शहनाज बानो। आ जाइए, आगे आ जाइए। कितनी उम्र है आपकी? 62 साल। 64 साल आपकी उम्र है। जी। तो आप कहाँ रहेंगे? आपका मकान तोड़ दिया है। अब ऐसे ही फुटपाथ पे पड़ेंगे साहब, हमको तो यहाँ बस स्टेशन पर ही सोएंगी आप? यहीं जमीन में सोएंगे, पड़े रहेंगे। अब तो हमको ऐसा कीचड़ है यहाँ, तो अपने कैमरामैन से मैं बताऊंगा जरा देखें। अब क्या करें साहब, हमको ड्रो में मकान दिया था पर दूसरे को दे दिए, हमको फिर दिए नहीं आज तक। क्या ड्रो में आपको दिया था? 14 में दिया था। 2014 में? फिर उसको आजकल करते, रसीद मांगते मांगते थक गया मैं, लाओ जमा कर दे पैसा, नहीं दिया, उसको दूसरे को ड्रा कर दिया। क्यों? ना मालूम। आपके नाम पर मकान ड्रो में निकला, लेकिन हाँ, किसी और को दे दिया? दूसरे को दे दिया। हमें नहीं, कई लोगों आपको को। क्या लगता है क्यों ऐसा किया? अब हमें नहीं मालूम साहब। अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया या कुछ और? साहब हम कैसे कह दे साहब, हम गरीब आदमी कैसे कह दे, बताओ। आपको कुछ नहीं पता? जी नहीं, हम तो परेशान हो गए कि हमें पैसे भरने की नोटिस देंगे सर तो हम जाएंगे। हम इसमें यहाँ पड़े रह गए, फिर आए नोटिस देके, फिर हमको पुरावा सर ने बोला कि जाओ सोनी सर के पास गए कि बच्चा हमको मकान नहीं दे रहे हैं, हम बुढ़े इंसान, हम कहाँ जाएंगे, हम तो भाड़ा भी नहीं भर सकते। तो बोले जाओ खाला, मैं फोन करके 3 दफा मैंने बात करा हूँ, मैंने कहा नहीं लेते पुरावा बेटा। वो बोले नहीं आप जाइए खाला, हमारी बात हो चुकी। फिर भी उन्होंने हाथ से नहीं छुआ, दूसरे सर ने लिया, पढ़ के बोले तो कुछ भी नहीं। 2010 के सारे पेपर से आपके पास? नहीं, कितने के हैं बताओ? 2005 का टैक्स बिल है आपके पास? जी। और इलेक्शन कार्ड कब का है? जी हाँ, इलेक्शन कार्ड है, लाइट बिल है, ये देखिए राशन कार्ड है, सब कुछ है। ये सब 2010 के पहले के राशन कार्ड, लाइट बिल सारा? अब ये साहब कोई आगे पीछे, ये लाइट बिल है साहब, सब कुछ है अपने पास, लेकिन कोई आगे है कोई पीछे है। जी, क्या बोल रही हैं? इनके 8 ऑपरेशन कराए सर मैंने यही। किस चीज का ऑपरेशन? पथरी का 2 दफा, हार्निया का हुआ, हाथ टूट गया था उसका जीसीएस में करा। पर सर हमारा छपरा टूट गया था। ये क्या चीज है? सर हमारा छपरा टूट गया था तो हमारा सब पुरावा टैक्स बिल है, टैक्स बिल देखिए 2005 से मैं भर रहा हूँ। 2005 से टैक्स भर रहे हैं? जी देखिए इसमें लिखा हुआ था 2000। हाँ, 2004-05 से। ये देखिए साहब, मैं कोई अपने आप से नहीं बोला, ये कागज बोल रहा है, फिर भी नहीं दिया मकान। ऐसा क्यों? इसका कोई मान नहीं है तो सर मान नहीं है तो इसका ऊपर जमानत क्यों होती है? हाँ, जमानत टैक्स बिल पर ही होती है। टैक्स बिल पे ही तो जमानत होती है, बड़ी बड़ी जमानत होती है टैक्स बिल पे। कहते हैं इसका कोई मान नहीं है
तब सरकार जाएंगे। ये बड़ा जबरदस्त मामला ये आंटी ने उठाया। इनका कहना है कि हमको कहा गया कि टैक्स बिल कोई मान्य नहीं रखता है, टैक्स बिल पर आपको ये आपका डॉक्यूमेंट में नहीं माना जाएगा। अब इनका कहना है कि टैक्स बिल पर जमानत क्यों हो जाती है अगर ये मान्य नहीं रखता है तो। काफी मामले हैं ये। देखिए आप बस स्टेशन है, क्या नाम है बस स्टेशन का? इंदिरा गरीब शंकर लाल सोलंकी। अच्छा, तो ये देखिए क्या नाम है स्टेशन का? इंदिरा गरीब नगर। इंदिरा गरीब नगर। तो ये गरीब नगर के नाम से मशहूर था। तो इंदिरा गांधी ने बसाया था क्या यहाँ? अब इंदिरा गांधी ने बसाया था। और बीजेपी सरकार अब उसको तबाह कर रही है। इसलिए तबाह कर रही है ताकि उनको यहाँ से वोट नहीं मिले। जी, इसलिए तबाह कर रही है सब गरीबों को, मुस्लिम को, क्योंकि यहाँ से सीटें टूटे हैं। कांग्रेस को वोट न मिले। हाँ, कांग्रेस को वोट नहीं मिले, यहाँ से सीटें टूटे। हाँ, और हाँ। बीजेपी सरकार जो विधानसभा में ये 2027 में आना चाहती है, ये सब उनकी चाल है। मुसलमान वोटों को यहाँ से हटा दो। हाँ, हटा दो, क्योंकि मुस्लिम कांग्रेस को वोट देते हैं, इसीलिए सब गरीबों पे। मुस्लिम कांग्रेस को वोट क्यों देते हैं, बीजेपी को क्यों नहीं देते? आगे आइए। वो इसलिए देते हैं कि जो कांग्रेस जो है वो गरीबों के लिए, मतलब में जो भी है संस्था सब सुविधा करती है। बीजेपी सरकार सुविधा करती नहीं है मोमेडन के लिए, वो ओनली फॉर हिंदुत्व देखती है, इसीलिए हिंदू मुसलमान करती है, हिंदू मुसलमान करती है। और यहाँ पे आगे आइए, हमारे पास सब डॉक्यूमेंट भी है। आगे आइए। क्या हुआ? कांग्रेस के राज में कांग्रेस ने भी न्यू प्रमाण किया था कि अगर कोई आदमी कोई इंसान अगर फुटपाथ पे रहता है, रोड पे रहता है, अगर उसको उस रोड पे से हटाया जाता है तो उसका इंतजाम पहले कर जाएगा, उसके बाद में उसको हटाया जाएगा। ये हमारे पहले की प्रजा का था हमारे कांग्रेस राज्य में। आज का राज्य क्या है? ये कोई राज्य नहीं है। इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ, मोदी जी का नारा शायद होगा गरीबी हटाओ, है ना? गरीबी मत हटाओ, गरीब को ही हटा दो। ये किसका नारा है? ये हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। वो तो कहते हैं कि मैं गरीबों के दुख को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। समझते होते हमारे, तो हम रोड पे नहीं होते ना सर। आज हमारे को घर दिया होता, बाद में हमारे को ऐसा हटाया करा। बाकी हमारे को तो घर देने के पहले तोड़ दिया। हम तो रोड पे, हमारे बच्चे लेके रोड पे पड़े। सुबह से हमने खाना नहीं खाया, चाय नहीं पिया, कुछ नहीं किया। अगर ऐसा सरकार को गरीबों को देने की वो होती, उम्मती के बाद देना है हमारे को, तो पहले हमारा इंतजाम कराया था, उसके बाद हमारे को बेघर कराया था। ये तो हमारा कुछ इंतजाम करा ही नहीं है और हमारे को बेघर कर दिया। दूसरी बात, हमारा 2014 में सर्वे हुआ था, उसके अंदर उसमें ड्रो के अंदर हमारे को मकान दिया गया हुआ था। उस मकान के अंदर भी हमारे जाते हैं हम लोग वहाँ पे, तो वहाँ कोई और आदमी रहता है, और उसके बाद भी जो पुरावा हमारे पास सरकार ने दिया वही पुरावा उसके पास भी है। तो हमारे लड़ना किससे? मकान दो लोगों को दे दिया, दो लोगों को। अब हमारे लड़ना किससे? जो आदमी रह रहा मकान में, उससे के सरकार से? सरकार के पास जाते हैं, सरकार बोलती तुम जाकर निपटो। वहाँ जाते हैं तो वो बोलते सरकार से निपटो। पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस बोलती म्यूनसिपालिटी जाकर निपटो। तो हमारे जाने का कहाँ? हमारा तो कोई रोड पे रहने का है। तो अगर ये टूट गया तोड़ दिया, कोई बात नहीं, हम रोड पे रहेंगे बच्चे लेके, हमारे जाएंगे का? हमारे रहने का ठिकाना है नहीं, और हमारी कोई इतनी इनकम या इतनी आवक तो है नहीं। कोई हम 2 नंबर का बिजनेस या व्यापार तो चला नहीं लेके हमको खरीद लेंगे। 500 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी में हम मजदूरी करने जाते हैं। अब वो मजदूरी करके लाते हैं तो हमारे बच्चों का मान मुसीबत से पेट भराता है। अब उसके अंदर हम कैसे करके हमारा गुजारा करते हैं? हमारा कपड़ा, हमारा पहनने का, खाने का, हम कैसा? अब ईद आने वाली है, बकरा ईद है, क्या कहेंगे आप? बकरा ईद भी है यहाँ पर, सब मुसलमान है सारे। अब हमारी बकरा ईद तो कहाँ होगी? हमारा घर ही नहीं, हमारा घर ही नहीं होगा। आगे हाँ। त्योहार तो ईद, इससे हमारी ईद खराब कर दिया। हमारे बच्चे जब से है ना, ईद नहीं मनाए, कपड़े लगते बेचारे सब ऐसे ही घूमेंगे। अभी बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद भी हमारी खराब कर रहे, बकरा ईद भी पहले ही खराब कर दी। क्यों खराब की? ईद में नोटिस देके गए, बोला 2 दिन में हम तोड़ देंगे, और अब बकरा ईद पे अब बकरा ईद पे देखो तोड़ ही दिए होंगे। तो करना क्या है? और ये जब से इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी जी पिछले ईद पर सब मुस्लिम बहनों को ईदी भिजवा रहे थे, मोदी साहब की ईदी कुछ नहीं मिला। तो ये आपको कुछ ईदी नहीं देते, हमारे अकबर नगर में कुछ नहीं देते हैं। तो ये बकरा ईद की ईदी मिल रही है आपको? ये मिल गई, ये बड़ा बोनस मिल रहा है। देखो घर से बेघर करना, ये ईदी मिल रही है। ये हमारी ईदी दे रही है मोदी। ईदी में बुलडोजर मिला? हाँ, यही मिला, ईदी में बुलडोजर हमारे को मिला, बोनस मिल रहा है। देखो ये सेवा कर रही है कि मोदी। और इंदिरा गांधी के राज में जहाँ झोपड़ा बना, जहाँ छपरा बनाएगा वहाँ 3, जहाँ छपरा बनाएगा
वहाँ 3 माले की 4 माले की बिल्डिंग खड़ी थी, मगर आज तक इंदिरा गांधी के राज में कभी छपरा ना बिल्डिंग कभी नहीं टूटी है। जब से यह मोदी बैठा है तब से इसने सब बर्बाद कर दिया। अच्छा, इंदिरा तो हिंदू मुस्लिम दोनों गरीबों को संभालती थी ना इंदिरा तो। हाँ, सबको लेके चलती थी वो, सबको लेके चलती थी। ये जब से पेटी निकली हैगी 2 नंबर का, चुप रहो ना जा रहे, जब से ये पेटी निकली हैगी तब से कांग्रेस को डालते हैं तो भाजपा में जाता है और वो घड़ी घड़ी आता। हम तो कांग्रेस को ही देते, हम तो नहीं देते किसी को। अच्छा, ईवीएम जब से निकला तब से आप हाँ, दे रही हो। हम तो मतलब कि हमारे वली की बसारत का हम समझ के देते हैं। तो इसीलिए आपको सजा मिली कांग्रेस को ये वोट देने देखो, की? हाँ, ये सजा मिलने दो सजा, मगर हमारे वली का बसारत तो हम थोड़ी छोड़ देंगे। हमारे वली का बसारत हम नहीं छोड़ेंगे। और पेटी गरीब नवाज और पेटी उसको ही वोट दे दे। जब से पेटी निकली है तब से मोदी खुद चोर है और जनता को कहते हैं चोर है। जनता बिल्कुल। चोर नहीं है कि ये सारे आप देखिए, मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से थोड़ा पीछे से पैन करके पूरा दिखाए। ये पूरा कीचड़ देखिए आप, ये बस स्टेशन देखिए आप, और ये गरीब सारी प्रजा खड़ी है। देखिए ये बस स्टेशन पे सारा ये सामान रखा है। मेरे पीछे पूरा गरीब नगर है, यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया और इस बुलडोजर में कई गरीबों को, बुजुर्गों को, बच्चों को बेघर कर दिया गया। उन्हीं में से कुछ लोग हैं, बुजुर्ग हैं, 70 साल उम्र है, उनका सामान उन्होंने यहाँ पर रखा और अब यहीं पर वो रात गुजारेंगे। नीचे कीचड़, सर पर छत नहीं और गर्मी 44 डिग्री टेम्परेचर। अब सत्ता के जो हुक्मरान जो हैं, जो सत्ता पर बैठे हुए, सत्ता पर जो काबिज लोग हैं, उन्हें जो है वो समझना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि आखिरकार इन गरीबों का कौन है। क्या ये बांग्लादेशी हैं? क्या ये पाकिस्तानी हैं? ये इसी भारत देश के रहने वाले हैं। इनका गुनाह सिर्फ ये है, इनका कसूर सिर्फ ये है कि ये गरीब हैं, इस वजह से इनको उजाड़ दिया गया।